डॉक्टर डूम के बारे में आजकल हमें रोज सुनने को मिल रहा है। कभी बोला जाता है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के मेन विलेन डॉक्टर डूम है, तो कहीं बोला जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के मेन विलेन भी डॉक्टर डूम होने वाले हैं। तो जो लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते और जो लोग दुनिया भर में मार्वल को सिर्फ मार्वल स्टूडियोज की मूवीज की वजह से जानते हैं, आज उनके लिए मैं बताने वाला हूँ कि आखिर ये डॉक्टर डूम है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पावर्स की बात कर लेते हैं। डॉक्टर डूम के पास ऐसी मैजिकल पावर्स हैं जो पावर अगर कंपेयर किया जाए तो सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कड़ी टक्कर देती हैं। और डॉक्टर डूम के पास ऐसा दिमाग है जो पृथ्वी के बेस्ट दिमाग रीड रिचर्ड मिस्टर फैंटास्टिक को टक्कर देता है। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बनता है डॉक्टर डूम, जो टेक्नोलॉजी और सॉर्सरी दोनों को मिलाकर काम करता है। और यही इसकी वन ऑफ द बेस्ट सुपर विलेन बनाता है मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में। तो चलो अब जानते हैं कि डॉक्टर डूम कैसे बना। डॉक्टर डूम का जन्म लाटवेरिया देश की राजधानी हेसेनडेट के एक गांव चेफिरो में हुआ था, जो एक फिक्शनल जगह है यूरोप में। लाटवेरिया एक छोटा सा देश था यूरोप में, और इस देश में डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक राजा राज करता था जिसका नाम था व्लादिमीर। डॉक्टर डूम की माँ का नाम सिंथिया था और पिता का नाम था वर्नर वॉन डूम, और ये एक रोमानी ट्राइब चेफिरो के मेंबर थे। और व्लादिमीर की राज में इस ट्राइब पर इतने जुल्म होते थे कि ये ट्राइब हमेशा ही राजा के सैनिकों के डर से भागती ही रहती थी। डॉक्टर डूम का बचपन में नाम विक्टर वॉन डूम था। डॉक्टर डूम के पिता पेशे से एक वैद्य थे, या आज की भाषा में बोलें तो डॉक्टर, जो ट्रेडिशनल दवाइयों का यूज करके लोगों को ठीक किया करते थे। और डॉक्टर डूम को माँ एक विच थी जो काला जादू इस्तेमाल करती थी। जब डॉक्टर डूम 4 साल का था तब उसकी माँ ने काले जादू को यूज करके मफिस्टो के साथ एक डील की थी, जिसमें उसने मफिस्टो से अपनी आत्मा के बदले पावर मांगी थी ताकि वो राजा की आर्मी से लड़ सके। पर उसकी माँ को नहीं पता था कि वो पावर उसको किसी की जान के बदले मिली थी। एक पूरे के पूरे गांव के सारे बच्चे मर जाते हैं जब सिंथिया को एक पावर मिलती है, और ये देखकर सिंथिया को बहुत बुरा लगता है और राजा के लोग उसको पकड़कर मार देते हैं। और इस तरह सिंथिया की आत्मा अब मेफिस्टो के कब्जे में आ जाती है। जब वो मर जाती होती है तब वो अपने पति वर्नर वॉन डूम से कहती है कि उसके बच्चे को कभी भी काले जादू के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अपनी बीवी को दफनाने के बाद वर्नर उसकी सारी ब्लैक मैजिक की चीज़ें छुपा देता है ताकि उसके बच्चे को उस बारे में कभी पता ना चले। जब विक्टर बड़ा हो रहा होता है उसी टाइम पर राजा व्लादिमीर की वाइफ को कैंसर हो जाता है, और उसको ठीक करने के लिए वो विक्टर के पिता यानी वर्नर वॉन डूम को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी बीवी का इलाज करने के लिए कहता है। वर्नर उसकी वाइफ का इलाज शुरू करता है, पर उसको पता चल जाता है कि उसको लास्ट स्टेज कैंसर है और वो बच नहीं सकती। जब राजा की वाइफ मर जाती है तो इसका इल्ज़ाम वो वर्नर वॉन डूम पर लगाता है और उसको मौत की सज़ा का ऐलान कर देता है, और अपने सैनिक उसके गांव में भेज देता है उसको मारने के लिए। पर तब तक वर्नर को पता चल जाता है और वो अपने गांव को छोड़कर पहाड़ों में छुप जाता है अपने बेटे के साथ। पहाड़ों पर उस वक्त बर्फ़ जमी थी और उन दोनों के पास सिर्फ इतने कपड़े थे कि कोई एक ही जिंदा बच सकता था, और इसीलिए विक्टर को बचाने के लिए वर्नर अपने सारे गर्म कपड़े विक्टर को दे देता है, और ठंड के कारण डॉक्टर डूम के पिता की मौत हो जाती है। जब विक्टर को गांव वापस लाया जाता है तब वो अपने पिता की चीज़ों को खोजता है, और वहां उसको अपनी माँ की छुपाई हुई मिस्टिक आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, और उसको पता चलता है कि उसकी माँ एक सॉर्सरर थी। इसी दिन वो कसम खाता है कि वो अपने माँ बाप का बदला जरूर लेगा। अब डॉक्टर डार्क मैजिक के साथ साथ नए टेक्नोलॉजी का यूज करना भी स्टार्ट कर देता है, और मैजिक और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से वो अपने गांव वालों के लिए ऐसी डिवाइसेस बनाता है जिससे वो लोग व्लादिमीर की सैनिकों से बच सकें। और इन्हीं सब चीज़ों पर नज़र पड़ती है यूएस आर्मी की, जो विक्टर को यूएस आने को कहती है और उसको स्कॉलरशिप दिलवा देती है स्टेट यूनिवर्सिटी में, और साथ में उसको एक सीक्रेट लैब देती है जिसमें वो यूएस आर्मी के लिए नए हथियार और गैजेट्स बना सके और अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर सके। और यहीं पर डॉक्टर डूम की मुलाकात होती है रीड रिचर्ड से, जो उसके रूम के पास में ही रहता था। ये दोनों ही सेम यूनिवर्सिटी में थे और अक्सर प्रोफेसर्स इन दोनों की बहस सुनकर अमेज्ड रह जाते थे। विक्टर अपनी सीक्रेट लैब में एक ऐसी मशीन बना रहा था
जिससे कि वो अपनी एस्ट्रल फॉर्म किसी दूसरे डायमेंशन में भेज सके और वहाँ पर किसी से भी बात कर सके। विक्टर ये मशीन अपनी माँ से बात करने के लिए बना रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ को मेफिस्टो से आज भी छुड़वाया जा सकता है। इस मशीन को बनाने के लिए वो डार्क मैजिक का भी यूज कर रहा था और एक दिन इसी मशीन को ब्लूप्रिंट रीड रिचर्ड को दिख जाता है और वो विक्टर से बोलता है उसकी मशीन अभी परफेक्ट नहीं है और इसमें कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है। पर विक्टर रीड रिचर्ड को नहीं सुनता और अपने ऊपर इस मशीन का यूज करता है। जब वो ये मशीन यूज करता है तभी उस मशीन में एक जोरदार विस्फोट हो जाता है और इस विस्फोट से विक्टर के चेहरे पर भी एक निशान पड़ जाता है। विक्टर को ऐसा लगता है कि ये सब रीड रिचर्ड के कारण हुआ है। हालांकि उसके चेहरे को इतनी चोट नहीं लगी थी, पर फिर भी वो अपने चेहरे को पट्टी से ढक कर रखता है, क्योंकि वो सच्चाई को फेस ही नहीं करना चाहता था। इस एक्सपेरिमेंट के चलते उसको स्टेट यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है और यूएस आर्मी भी उसकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि उसने ये सब उनसे छुप कर किया था। इस बात से नाराज़ होकर विक्टर एक ऐसी मशीन बनाता है जो उसके सारे डिवाइसेस जो यूएस आर्मी के पास थे उनमें विस्फोट कर देता है और यूएस से भाग जाता है। अब वो हिमालय के पहाड़ों में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कुछ मॉन्क से होती है जो उसको अपनी कलाएं और तरीके सिखाते हैं। मुझे पर्सनली एक बात समझ नहीं आती कि एक कॉमिक वाले इतना हिमालय से फैसिनेटेड क्यों रहते हैं, कि इनके सारे सुपर हीरो यही सब सीखने आते हैं, जैसे कि बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन और डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज। इसका जवाब मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर डूम जब सब सीख लेता है और उनसे ज़्यादा ही सीख लेता है, जिसके चलते मॉन्क उसको अपना लीडर बना देते हैं और डॉक्टर डूम यानी विक्टर उनसे बोलता है कि वो उसके लिए एक आयरन का आर्मर और आयरन का फेस मास्क बनाए। मॉन्क उसके लिए आयरन का आर्मर और फेस मास्क दोनों बनाते हैं और इससे पहले कि फेस मास्क ठंडा हो, डॉक्टर डूम उसको अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिससे उसका चेहरा अब और बिगड़ जाता है और वो मास्क परमानेंटली उसके चेहरे से चिपक जाता है। और तब विक्टर अपना नाम रखता है डॉक्टर डूम और ऐसे मिलता है हम लोगों को डॉक्टर डूम। आपको जानकर हैरानी होगी कि आगे चलकर डॉक्टर डूम अच्छा बन जाता है और कुछ समय के लिए जब टोनी स्टार्क कोमा में रहता है, वो आयरन मैन बनकर दुनिया की रक्षा भी करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें ये वीडियो और सब्सक्राइब करें ये चैनल।